हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। यानी एक पार्टिकल है जो टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो पर है। स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी वी। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है, किस वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी चलता है, जो कि कैसे वेरी करता है? वी इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। यानी हमें सवाल में v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दे रखा है इस तरीके से, यानी हमारे पास वी एक्स रिलेशन है और हमसे पूछा है कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होगा या वेलोसिटी टाइम पे किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमारे पास है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो मैं v को लिख सकता हूँ डी एक्स वाई डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा अल्फा रूट एक्स। यहाँ से डी एक्स इक्वल टू मैं ले सकता हूँ अल्फ़ा रूट एक्स डी टी। इस डी टी को मैं उठा के इधर ले गया तो हमारे पास बचेगा डी एक्स, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी। क्लियर है? अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, देखो इस रूट एक्स को मैं ले सकता हूँ एक्स की पावर -1/2 डी एक्स। मैं इसको ऊपर लेके गया इक्वल टू अल्फ़ा डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, अल्फ़ा हमारा कॉन्स्टेंट है। एक्स की पावर -1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2। आपको यह पता होगा कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। एक्स की पावर n अगर दे रखा हो तो क्या करेंगे अपन, एक्स की पावर n+1/n+1, है ना। तो इसका करेंगे तो देखो 1 ऐड करेंगे तो 1/2 और नीचे क्या जाएगा हमारा साथ में 1/2। ठीक है, और इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे, देखो जब टाइम था जीरो तो एक्स भी था जीरो। मान लो किसी भी टाइम टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स हो गया है, तो ये आ गया हमारा एक्स की पावर 1/2 और इधर अल्फा कॉन्स्टेंट और टी की जो डी टी का इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा टी। तो हमारा क्या आ गया रिलेशन, एक्स की पावर 1/2, ये 1/2 इधर चला जाएगा तो 1/2 अल्फा टी। ध्यान से देखो मैं लिख सकता हूँ इसको, इधर से मैं 1/2 हटाऊँगा, पावर हटाऊँ या दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो इधर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब मेरे पास x और t का रिलेशन आ गया तो मुझे vt का रिलेशन बनाना है, तो मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो v बराबर आप जानते हो क्या होता है, dx वाई डी टी। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो v इक्वल टू क्या जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/4 जब 1/4 रहेगा, अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर रहेगा और t की पावर 2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना रहेगा t। आप जानते हो कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, पावर में से एक माइनस कर दो और पावर को आगे लाओ तो यह जाएगा यहाँ पे 2। तो आप ध्यान से देखो ये बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, v2 इंटू 1/4 अल्फा स्क्वायर सब कांस्टेंट है। तो v हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, v डिपेंड कर रहा है t पे, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा देखते हैं अपन, हमारा ऑप्शन v प्रोपोर्शनल t यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।